नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित और रहस्यमयी मामलों में शामिल राजा रघुवंशी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। इस हाई प्रोफाइल केस की मुख्य आरोपी मानी जा रही सोनम रघुवंशी, जिन्हें अदालत से जमानत मिलने के बाद राहत मिली है, अब पहली बार सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने आई है। पति की हत्या के आरोपों, जेल की सलाखों और लगातार चल रही कानूनी लड़ाई के बीच सोनम ने एक विशेष इंटरव्यू में कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अदालत की शर्तों, अपने वर्तमान जीवन और अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर अपनी बात रखी। हालांकि केस से जुड़े कई अहम सवालों पर उन्होंने चुप्पी साधी रखी। आखिर जमानत मिलने के बाद सोनम की जिंदगी कैसी है, वो कहां रह रही है और उन्होंने जनता से क्या अपील की, आइए जानते हैं पूरी कहानी। बता दें कि जमानत पर रिहा होने के बाद जब सोनम रघुवंशी से अदालत द्वारा तय की गई शर्तों के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बेहद संतुलित और सावधानी भरा था। सोनम ने कहा, अदालत ने मुझे जिन शर्तों पर जमानत दी है, मैं उनका पूरी ईमानदारी से पालन कर रही हूं। मैंने हमेशा कानून का सम्मान किया है और आगे भी किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करूंगी। उनके इस बयान से साफ संकेत मिला कि वो फिलहाल किसी भी तरह के विवाद या कानूनी जोखिम से दूर रहना चाहती है। लेकिन जब बातचीत उनके निजी जीवन और आर्थिक स्थिति की ओर बढ़ी तो उन्होंने दूरी बनाते हुए कहा कि वो अपने व्यक्तिगत खर्चों और जीवन यापन से जुड़ी बातों को सार्वजनिक नहीं करना चाहती। इसी दौरान उनके वर्तमान ठिकाने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ। कई लोगों को उम्मीद थी कि जमानत के बाद वो इंदौर या मध्य प्रदेश लौट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोनम ने बताया कि वो फिलहाल मेघालय की राजधानी शिलोंग में ही रह रही है। हालांकि सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए उन्होंने अपने निवास की पूरी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भविष्य में इंदौर लौटने की योजना बना रही है तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि केस की सुनवाई अभी जारी है और उनका पूरा ध्यान कानूनी प्रक्रिया पर है। इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा पल भी आया जब सोनम भावुक नजर आई। उन्होंने समाज और आम जनता से अपील करते हुए कहा, मेरे बारे में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर जो बातें कही जा रही है उसमें से बहुत कुछ झूठ है। मैं लोगों से अनुरोध करती हूं कि अफवाहों पर विश्वास न करें। हालांकि जब उनसे सीधे राजा रघुवंशी की हत्या और उस रात की घटनाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मामला अदालत में विचाराधीन है और वो इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहना चाहती। आपको याद दिला दें कि ये मामला साल 2025 में सामने आया था और देखते ही देखते पूरे देश की चर्चा का विषय बन गया। इंदौर निवासी राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे। 23 मई 2025 को ये दंपति अचानक लापता हो गया। परिवार और पुलिस की ओर से शुरू की गई तलाश कई दिनों तक चलती रही। फिर 3 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ, जिसने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया। जांच के दौरान पुलिस ने दावा किया कि हत्या की साजिश में सोनम रघुवंशी की भूमिका है। इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। हालांकि बाद में अदालत ने उन्हें जमानत मिल गई और अब वो कानूनी प्रक्रिया का सामना करते हुए बाहर है। उनकी हालिया इंटरव्यू इस मामले में एक नया अध्याय जोड़ रहा है, लेकिन कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। तो क्या सोनम रघुवंशी सचमुच बेगुनाह है जैसे वो दावा करती है, या फिर अदालत में चल रही सुनवाई इस रहस्यमयी हत्याकांड के और भी चौंकाने वाले पहलुओं से पर्दा उठाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से ही मिल पाएगी। फिलहाल जमानत के बाद सोनम की पहली सार्वजनिक मौजूदगी ने इस बहुचर्चित मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।